हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। अब देखो, आज हम जो हमने पिछले भाग में कक्षा 12 में प्रश्नमाला 8.5 में पहला सवाल पढ़ा था, उसके आगे देखो सवाल नंबर 2 है और इसमें ये कहा जा रहा है कि निम्न फलनों के अधिकतम तथा निम्नतम मान यदि हों तो ज्ञात करने। अब इसके 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इसका -x+1 के मोड है और इधर माइनस है और +3 है। अब इसके अंदर कम से कम मान कितना हो सकता है, तो देखें अपन जब यहाँ x बराबर -1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा -1 +1 +3 तो -0 +3 तो इसका मान आ गया 3। अब अगर यहाँ हम जैसे मान लो यहाँ तो हमने 0 किया है, अगर हम यहाँ पर -2 भी रख देते हैं और ये प्लस का 1 होता है, +3 है तो यहाँ पर -1 बचेगा। और अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया, ये -1 है और यहाँ पर ये प्लस का 1 बन जाएगा तो ये प्लस का 1 और ये प्लस और माइनस गुणा होकर के -1 +3 तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो मतलब अब जैसे यहाँ पर और बड़ी संख्या रखेंगे तो ये मान यहाँ पर पहले 3 आया था, अब ये 2 आ गया, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर माइनस में चलता जाएगा। मतलब कम से कम मान तो इसमें कितना भी आ सकता है, लेकिन अधिक से अधिक मान इसका ये है, इससे अधिक नहीं बढ़ा सकते। हम यहाँ पर x की जगह संख्याएं बढ़ाएंगे, जैसे हमने माइनस की बढ़ा दी तो भी एक ही बात है। अगर हम यहाँ प्लस का 2 रख देते हैं, प्लस का 2 तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 और इधर हो गया 3 तो ये हो जाएगा -3 +3 तो ये आ गया 0। मतलब इस 3 से अधिक मान हम नहीं ले सकते, इसका 3 से अधिक मान प्राप्त नहीं होगा। और कम से कम मान तो इसमें कितना भी ले सकते हैं। यहाँ रख दो x बराबर 2 रखने पर, और यहाँ हमने x बराबर -2 रखा था। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इस फलन का अधिकतम मान तीन है तथा निम्नतम मान नहीं है, क्योंकि इसका मान कम से कम प्राप्त होता ही जाएगा। लास्ट कम कितना है वो हमें पता है, इसमें नहीं है, इसलिए इसका निम्नतम मान नहीं होगा। अब देखो इसका ये एक भाग हो गया। दूसरा भाग, इसमें यहाँ पर ये माइनस था, ये माइनस होने के कारण हमें इसका अधिकतम मान मिल गया और निम्नतम मान नहीं मिला। अब की बार देखो इसमें प्लस आ रहा है, तो जब हम यहाँ x बराबर -2 रख देते हैं, हम इसको 0 करेंगे तो 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा -2 + 2 और +1 तो ये हो गया 0 का मोड +1 तो ये आ गया इसमें 1। अब यहाँ पर अगर हम अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस भी कर लेते हैं तो भी मोड होने के कारण वो प्लस हो जाएगा। तो अब इसके अंदर देखो मैं माइनस करने की कोशिश करता हूँ, इसको x बराबर -3 रखा तो ये क्या हो गया -3 + 2 और +1 तो ये हो गया -1 + 1 तो ये हो गया 1 प्लस का हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो हमने इसको घटाने की कोशिश करी लेकिन ये बढ़ रहा है, इसलिए इसका मान बढ़ता ही जाएगा। कम से कम मान इसका ये है 1 और अधिकतम मान का हमें पता नहीं है, 2 3 4 5 कितने भी आ सकते हैं। तो इसमें लिख देंगे इसका न्यूनतम मान 1 है, अधिकतम मान
अधिकतम मान नहीं है, अधिकतम मान इसमें निश्चित नहीं है कितना होगा। अब इसी प्रकार से हम साइन 4x प्लस 3 को रखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन 4x, x की जगह हम मान लो पाई रख देते हैं, तो साइन 4x, x की जगह पाई रख लें, पाई अपॉन 2 रख लें, तो हम देखते हैं कि साइन सारणी में, टेबल में साइन का जो मान है वो अधिक से अधिक कितना मिलता है हमें, साइन 4x बराबर 1, या तो प्लस का 1 मिल जाए और या फिर इसका माइनस का 1 मिल जाए। तो इसमें देखो साइन 4x बराबर 1 और -1 ये दोनों है, प्लस का 1 भी मिल रहा है हमें और माइनस का 1 भी इसके अंदर मिल रहा है। ये दोनों मान साइन 4x के हैं, ये हमें साइन की टेबल से प्राप्त होते हैं। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और ये मतलब 0 पर साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। फिर साइन जब 270 पे पहुंचेगा तो इसका मान माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि वो उसका क्वाड्रेंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, तीसरे और चौथे के बीच में वो बिंदु होगा, तो वो माइनस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर रखते हैं मान, जब साइन 4x बराबर 1 हो तो यहाँ 1 प्लस 3 और ये हमें प्राप्त हो गया 4, और जब साइन 4x बराबर -1 हो तब क्या रखेंगे, यहाँ -1 प्लस 3, तो ये आ गया 2 आ जाएगा यहाँ, तो ये क्या प्राप्त हो गया 2। तो इसका अधिक से अधिक मान 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 1 से अधिक इसका मान बढ़ेगा नहीं और माइनस के 1 से इसका मान अधिक घटेगा नहीं, तो अधिकतम मान इसका ये 4 हो जाएगा और न्यूनतम मान इसका 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम अधिकतम मान 4 और न्यूनतम मान 2, इसमें दोनों मान प्राप्त हुए। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम देखते हैं साइन 2x, साइन 2x बराबर वही प्लस का 1 और माइनस का 1, दोनों मान हैं। साइन 2x के भी हमारे पास दोनों मान हैं, तो जब ये दोनों मान रखते हैं अपन साइन 2x बराबर +1 रखने पर, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह 1 रख देंगे +5, तो ये 6 आ गया। और साइन 2x के बराबर जब -1 रखते हैं अपन रखने पर, तो ये हो जाएगा -1 + 5, तो ये आ गया 4। तो कम से कम आ गया 4, अधिक से अधिक आ गया 6। तो यहाँ लिख देंगे इसका न्यूनतम मान बराबर 4 और अधिकतम मान बराबर 6। इस प्रकार से हमें इन सभी फलनों के अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त हो गए हैं। अब सवाल नंबर 3 है। 3 में हमें अधिकतम और निम्नतम मान दिए गए अंतराल में ज्ञात करने हैं। देखो पहले हम एक ग्राफ के हिसाब से इसको समझते हैं। जैसे ये कोई ग्राफ है और इसमें हम देख रहे हैं कि इसका अधिकतम मान ये है, तो इसके बाकी के इसके अलावा जो भी जितने भी बिंदु है ना, उन पर मान इस बिंदु से कम होगा, तो ये इसका अधिकतम मान हो जाएगा। इस अधिकतम मान को ही निरपेक्ष मान भी कहते हैं, अधिकतम मान या निरपेक्ष मान, निरपेक्ष अधिकतम मान। इसी प्रकार अगर ये ग्राफ हम यूँ ले लेते हैं तो ये बिंदु जो है ये सबसे कम है, बाकी सभी पॉइंट है इससे अधिक आएंगे। इन सभी बिंदुओं पर इसका मान अधिक होगा इस बिंदु से, तो ये इसका न्यूनतम मान भी कह सकते हैं इसको, और निरपेक्ष न्यूनतम मान भी कह सकते हैं। अब हम हल करेंगे सवाल। तो इस तीसरे का पहला सवाल है, इसमें लिखा 2x³ - 24x -24x + 107
और इसका अंतराल दिया है x बिलोंग्स टू 1 से 3। इस अंतराल के अंदर इसमें इन दोनों बिंदुओं पर हो या बीच में कोई और भी बिंदु में प्राप्त हो जाए, इन दोनों बिंदुओं में अधिकतम मान कितना है, न्यूनतम मान कितना है, अथवा इनके बीच में और भी कोई पॉइंट हो और उस पर इनसे अधिकतम या न्यूनतम मान मिल जाए, तो वो हमें इसके अंदर बताना है। बिंदु ज्ञात करके फिर हम उसके ऊपर मान की जांच करेंगे, अधिकतम या न्यूनतम। तो पहले बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको पता है हमें अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले इसको मान लेते हैं, माना f(x) बराबर 2x का क्यूब माइनस 24x प्लस 107। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो गया f' बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस ये हो गया 24, बस यही होगा। अब ये 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे बिंदु प्राप्त करने के लिए f' बराबर 0 करना पड़ता है। तो इधर ये 24 को इधर भेज देंगे, तो x² बराबर हो गया 24/6, 6 चौक 24, तो x बराबर आ जाएगा ±2। अतः अब हमारे पास बिंदु कौन कौन से हो गए, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब x बराबर हमें 1 भी लेना है, और इधर ये माइनस का 2 भी लेना है, 2 भी लेना है, और वो 3 भी लेना है। इन चारों बिंदुओं पर हमें जांच करनी है और बताना है कि इसमें अधिकतम है या न्यूनतम है। अधिकतम या न्यूनतम मान की हमें इनके अंदर फिर जांच करनी है। इसके अंदर अब एक चीज़ है, हम देखें कि ये अंतराल जो है, अंतराल हमको यही लेना है, तो अंतराल यही लेना है, तो ये जो x बराबर जो -2 है, ये -2 इसके अंदर हम ये बिंदु नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ये बिंदु प्लस का अंतराल, ये अंतराल प्लस का है, तो बिंदु भी इसके अंदर सारे पॉजिटिव ही लेने हैं, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ लिख देंगे x बराबर -2 दिए गए अंतराल में नहीं है, या संकेत की भाषा में इसको लिख सकते हैं अपन नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3, ये लिख सकते हैं इसको। तो अब हमें 3 बिंदु ही मिले, तीनों पे जांच करनी है। अब देखो अधिकतम या न्यूनतम मान, हम लिखेंगे x बराबर 1 पर मान, 1 पर मान निकालना है, तो इसके अंदर रख देंगे आप f1 बराबर 2 1 का क्यूब माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107। अब यहाँ करेंगे 1 का क्यूब 1 होता है इंटू 2, और इधर ये हो गया माइनस का 24 और ये हो गया 107। इन दोनों को जोड़ेंगे 109 हो जाएगा -24। अब घटा दो इसको, 9 में 4 गए तो 5, यहाँ बच गया 10, 10 में 2 गए तो 8, तो ये तो आ गया 85। अब x बराबर रखेंगे हम 2, तो x बराबर 2 पर, तो f2 रख दो इसमें 2 का क्यूब -24 इंटू 2 प्लस 107। अब 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 दूना 16, 24 दूना 48 प्लस 107, तो प्लस वाले हो गए 7 और 6 13, और 1 और 1 2, 123 हो गया -48, घटाएंगे 13 में 8 जाएंगे 5, यहाँ क्या बच गया 13 में 8 जाएंगे 5, यहाँ रह गया 11, 11 में 4 गए तो 7, तो ये मान आ गया इसका 75। अब करेंगे अपन x बराबर, इसका तीसरा पॉइंट है 3, x बराबर 3 पर, तो ये 3 रख दिया, तो इसको हल करो 2 इंटू 3 का क्यूब और -24 इंटू 3 हो जाएगा
प्लस 107। अब 3 का क्यूब हो गया 27, 27 दूना 54, माइनस 24 तिया 72 और प्लस 107। तो अब 54 इसको जोड़ देंगे, 7 और 4 11 और 10 और 5 15 और 1 16 माइनस 72। यह 11 में से 2 गए तो 9 और यहाँ बच गया 15, 15 में 7 जाएंगे तो 8, 89। तो इसमें हमें ये क्या क्या मिल गए, कौन कौन से मान मिले हैं? तो अब देखो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 85, 75 और 89 ये मान सबसे अधिकतम है। तो यहाँ लिख देंगे फलन का x बराबर 3 पर अधिकतम मान बराबर 89 और निम्नतम x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर निम्नतम मान है 75। ये इसके अधिकतम और निम्नतम मान हमें प्राप्त हो गए। अब सवाल नंबर तीसरे का बी है। ये फलन है। अब ये अंतराल दे रखा है तो इसको लिखेंगे पहले एफ एक्स बराबर 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब इसका एफ डैश करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12x क्यूब माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12x और ये हो जाएगा 6 और ये का अवकलन हो गया 0। अब यहाँ लिखेंगे बिंदु प्राप्त करने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। तो यह लिख देंगे 12x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 बराबर 0। इनका 6 कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ बच गया 2x स्क्वायर क्यूब, यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 1 और बराबर 0। ये इसका अवकलन हो गया है। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। अब इसके गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो 6 को उधर भेज देते हैं और ये बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों में से x स्क्वायर इनमें कॉमन आ रहा है तो हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 2x, यहाँ बच गया माइनस 1। अब इनमें से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1 बराबर 0। ये यहाँ डायरेक्ट x स्क्वायर कॉमन लेने पर इसमें क्या है कि ये संख्याएं दोनों मिल गई तो हमने सीधा गुणनखंड कर दिया इसका है। नहीं तो अगर ये संख्या ये दोनों ब्रैकेट नहीं मिलते तो फिर हमें इसमें x के अलग अलग मान इसमें रख करके जांच करनी पड़ती कि ये किस पर 0 होगा, फिर इसमें भाग दे करके इसको उस विधि से करना पड़ता है। लेकिन ये सवाल सिंपल है तो ये इसी विधि से हो रहा है तो फिर हम कठिन विधि की ओर क्यों जाए फिलहाल। अब ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 1 तो यहाँ बच गया x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब इनको अलग अलग लिखेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1/2, 1 इधर आगे प्लस का हो गया, 2 नीचे आ गया, इधर हो गया x बराबर प्लस माइनस 1। तो अब बिंदु क्या हो गए, x बराबर उसमें 0 और 2 दिया था तो एक तो बिंदु 0 हो गया, फिर 1/2 हो गया और माइनस वाला एक इसमें हमें लेना नहीं है क्योंकि वही अंतराल प्लस का है, 1 हो जाएगा और 2 और इसमें लिख देंगे x बराबर -1 नॉट बिलोंग्स टू 0 2। तो ये हमको
इसमें नहीं लेना है। अब हम इन बिंदुओं पर इस फलन का मान निकाल लेते हैं और उच्चतम न्यूनतम की जांच कर लेते हैं। देखो रखते हैं इसके अंदर f, पहले हमने 0 ही रख दिया, सबसे पहले 0 रखा इसमें, तो देखो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये आ गया 1। तो f0 पर मान हो गया 1। ये 0 जो है हमें इस दिए गए फलन में रखना है, जो सवाल दिया है फलन उसी में रखना है। अब f बराबर, ये x बराबर 0 था, रखा था। अब यहाँ पर x बराबर है अगला पॉइंट 1/2। 1/2 रखने पर, अब 1/2 रखते हैं तो यहाँ हो गया f 1/2, फिर इधर से आ गया ये 3 और 1/2 की पावर 4 -2 और 1/2 की पावर 3, फिर -6 1/2 की पावर स्क्वायर +6 1/2 और +1। ये x का मान 1/2 पूरे फलन में हमने रख दिया है। तो अब ये हो गया 3 × 1 का घात 4 है, 2 की घात 4 मतलब हो गया 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इधर -2 गुणा ये हो गया 1/8, इधर 6 गुणा ये हो गया 1/4 और प्लस ये इससे काट देंगे हम 3 बार, तो यहाँ आ गया 3 + 1, 3/16, ये इससे कट जाएगा 4 बार, तो माइनस का 1/4, इधर काटेंगे 2 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो ये आ गया माइनस का 3/2 और उधर वो 3 और 1 4 हो जाएंगे। अब इसका लघुत्तम लेकर के इसको हल कर देते हैं हम। लघुत्तम आ गया इसका 16, 16 एकम 16, 3 एकम 3, 4 चौक 16 और 2 अंटे 16, 8 तिया 24 और 16 चौक 64, तो प्लस के 2 हो गए 64, 3 67 और माइनस के हो गए 28/16, तो 17 में से 8 गए तो 9, यहाँ 5 में 2 गए तो 3, 39/16। ये हो गया 1/2 का। अब रखेंगे 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे यहाँ 3 1 की पावर 4 -2 1 की पावर क्यूब -6 1 की स्क्वायर +6 फिर 1 और फिर 1, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया माइनस का 6 +6 और +1, तो क्या हो गया प्लस का 6 और 1 7, 7 और 3 10 और माइनस के हो गए 8, 10 में 8 गए तो बच गए 2। अब मान निकालना हमें 2 पर। अब x बराबर 2 पर f2 यहाँ रखेंगे 3 2 की पावर 4 -2 फिर 2 की पावर क्यूब है, फिर -6 2 की पावर स्क्वायर है, फिर +6 × 2 और +1। 3 2 की पावर 4 क्या हो गई 16 हो जाएगी, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 माइनस इधर भी 16 हो गई, ये 8 दूना 16, इधर 6 × माइनस के 4 तो 6 चौक 24 हो गया, ये प्लस का 12 और +1। अब इधर देखो ये हो गया 48 माइनस 16 और 24 जोड़ेंगे तो 40 हो गया और वो 12 और 1 13, तो इसको हल करते हैं तो प्लस का तो हो गया, इसको एक बार यहाँ हो लिख लेते हैं इधर आगे। 48 में 13 जोड़ेंगे तो 51 और 61, 61 माइनस का हो गया 40, तो ये बिंदु आ गया, मान आ गया इसमें 21। अब हम इसके अंदर देख लेंगे कि अधिकतम मान कौन सा आया किस पर आया और न्यूनतम मान कौन सा आया और किस पर आया। तो देख रहे हैं सबसे कम मान तो ये आया 1, x बराबर 0 पर, तो यहाँ लिख देंगे अतः निम्नतम मान x बराबर 0 पर 1 है और अधिकतम मान इसमें कौन सा आया है, अधिकतम मान इसके अंदर है यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 39/16 ये भी कम है
और वो एक उसमें आया ही था। 4 तो मान अपने पास में है, 0 पर, 1/2 पर, 1 पर 2 है, तो ये भी कम ही है। तो अधिकतम मान इसका 21 ही है। अधिकतम मान x बराबर 2 पर 21 है। अब देखो इसका सवाल नंबर सी है। सी में दिया है x प्लस साइन 2x। तो इसको पहले लिखेंगे अपन, माना f(x) बराबर x प्लस साइन 2x हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे f डैश x, तो x का अवकलन हो गया 1 और साइन 2x का हो गया 2 कोस 2x। फिर वही लिख दो बिंदु प्राप्त करने के लिए। f डैश x बराबर 0, तो 1 प्लस 2 कोस 2x बराबर 0। 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 2 कोस 2x बराबर -1, कोस 2x बराबर -1/2। अब हमारे अंतराल पास अंतराल जो है 0 से पूरा 2 पाई का दे रखा है इसमें। और अब ये मान है हमारे माइनस के 1/2। तो माइनस का 1/2 मान इसमें कहाँ कहाँ हो सकता है? कोस 2x बराबर, तो साइन 60 का मान होता है 1/2। तो साइन 60 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मान माइनस का 1/2 होगा नहीं, तो 120 पर इसका मान ले लेंगे अपन दूसरे क्वाड्रेंट में। तो कोस 2π/3 ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, और इसके बाद में 4π, अपॉन 3 6π/6 नहीं आएगा, इसमें आएगा 8। एक मिनट देखो, ये जो मान हमें लेने हैं इसके लिए हम थोड़ा इस चतुर्थांश की सहायता से, क्वाड्रेंट की सहायता से इसको देखते हैं। इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर मान माइनस का है और ये कोस है, तो कोस इसमें माइनस होता है और कोस इसमें माइनस होते हैं। यहाँ पर कोस प्लस का है, यहाँ पर भी कोस प्लस का है, ASTC। तो इसमें जो कोस का 1/2 का जो होता है मान, वो कोस 60 पर होता है। तो यहाँ पर π/3 होता, लेकिन इसमें ये पॉजिटिव रह गया। इधर जब π/3 है तो ये हो गया 2π/3। यहाँ पर 120 पर इसका मान हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 4π/3, ये 4π/3 हो जाएगा। फिर इसके अंदर ये प्लस का आ गया, तो ये 6 हमको लेना नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर भी ये प्लस का हो जाएगा, तो मतलब π/3 का मतलब है 60। तो 60 इसमें प्लस का है, 60 के बाद में 60 और 60 120, फिर यहाँ पर 120 में फिर और 60 यहाँ पर जोड़ देंगे अपन, तो ये हो गया, देखो इधर ये 60 × 4 240 डिग्री यहाँ हो गया। अब इसके अंदर हमको लेना नहीं है। इसके बाद में आएगा 8π, 8π मतलब 60 × 8, तो 6 × 48, 0 का 0, 8 × 48, 480। तो 480 कहाँ जाएगा? इसमें आ जाएगा वापस यहाँ, क्योंकि इन दोनों में तो हमको रखना नहीं है। इसके बाद में 8 के बाद में फिर आगे वापस 10, तो यहाँ 8π/3 और यहाँ और रख लेंगे हम 10π/3।
इन सबको कोस लगा लगा करके लिख देते हैं। कोस 4π/3, फिर कोस 8π/3 और कोस 10π/3, इनको यूँ लिख देते हैं। तो ये 2π है जो यहाँ आ जाएगा 2π/3, और फिर ये 4π/3 यहाँ आ जाएगा। अब 4 के बाद में वापस 8 पर जाएंगे तो 8 पे वापस यहाँ हो जाएंगे और 10 वापस यहाँ हो जाएगा। इन दोनों के हमको लेने नहीं है, आप खुद देख लो। ये 120 डिग्री हो गया और ये हो गया 60 चौक 24 240, तो 240 में पहुँच जाएगा। 180 के 270 के बीच में। फिर ये हो जाएगा 6 48 480, तो 480 यहाँ पर आ जाएगा 450 के बाद में। और इधर ये हो जाएगा 60 × 10 तो 600, तो 600 यहाँ आ जाएगा इनके बीच में। तो इस प्रकार से ये क्या मिला, हम जब इनको लिखते हैं तो ये होता है 2x बराबर कोस से हटाएंगे जब 2π/3 4π/3 और 8π/3 और 10π/3। ये जो पॉइंट लेने वाला जो मीटर है, इस मीटर को थोड़ा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो लेने हैं, इधर x के पास में 2 है, उससे कोई वो तो हम बाद में हल करेंगे उसको तो, लेकिन इससे पहले ये बिंदु लेने की बात है। क्योंकि ये माइनस का है तो हमें उस क्वाड्रेंट में से मान लेने हैं जो जिसमें ये कोस माइनस का हो। अब कोई ये भी कह सकते हैं भाई ये 10 तक क्यों रखा, आगे क्यों नहीं ले रहे हो। तो आगे नहीं लेने का मतलब ये है कि ये 0 से 2π तक का ही तो है अंतराल। अब अंतराल 0 से 2π है तो फिर यहाँ पर ये 10π क्यों ले रहे हैं। 10π/3 तो 2π से तो अधिक ही हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है ना हमारे पास 2x है, तो इस x को जब अपोन में लेकर जाएंगे तो ये π/3 में बदल जाएगा, ये 2π/3 में बदल जाएगा, और ये 4π/3 में बदल जाएगा, और ये 5π/3 में बदल जाएगा। तो 5π/3 का मतलब हो गया 60 पंजे 300, तो 300 तक हो गया। मतलब ये कितना है 360 है, तो 300 तक हो गया। तो इस अंतराल के अंदर ही सिमट के रह गए ये। अब अगर आगे अपन बिंदु और लेते तो वो इस 2π से बाहर निकल जाता, वो इस अंतराल में नहीं रहता। इसलिए हमने यही पॉइंट लिए हैं। और 2π 4π 8π 10π इनका मतलब ये है कि 2π 120 पे आ जाएगा यहाँ, और फिर ये 4π/3 ये यहाँ पर आ जाएगा 240। 60 को इससे गुणा करेंगे जब 240 पे आ जाएगा। फिर जब 8 से गुणा करेंगे तो वापस यहाँ आ जाएगा ये 480, और फिर इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ 600। तो ये दोनों क्वाड्रेंट है, इनको हमने फ्री कर दिया है, ये हम काम में नहीं ले रहे क्योंकि इनमें कोस प्लस का होता है। और इसी के इन्हीं दोनों को चतुर्थांशों के हमने 4 मान रख लिए हैं। अब इन बिंदुओं पर हम उच्चतम और निम्नतम मान की जांच कर लेंगे कि कौन सा उच्चतम है और कौन सा निम्नतम है। इसको मैं ऐसे साफ कर देता हूँ। अब देखिए x बराबर π/3 पर मान, तो उसमें रखेंगे f π/3, वहाँ x की जगह रख दिया हमने π/3 और साइन 2 × π/3। तो ये तो π/3 तो ही। अब साइन मतलब साइन 120 हो गया, ये हो गया साइन 120। अब साइन 120 हो जाएगा तो अब दूसरे क्वाड्रेंट में साइन प्लस का ही है, तो वहाँ पर मतलब साइन इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अपन साइन 90 + 30, तो मतलब कोस 30, और कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2। साइन उसमें पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। अब मान निकालते हैं अपन x बराबर 2π/3 पर रखने पर f 2π/3, अब यहाँ रख देंगे x की जगह 2π/3 प्लस साइन 2 × 2π/3, तो 2π/3 और साइन 4π
4π/3। अब 4π/3 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 4π यानी 60 × 4, तो 6 चौक 24, 240 हो गए। तो 240 कहाँ गया? 90, 120 तीसरे क्वाड्रेंट में गया। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन का जो मान आएगा वो मान आ जाएगा इसका मान ये माइनस में आना चाहिए। ये मान इसका माइनस में आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन 2π/3 माइनस √3/2 लघुत्तम लेंगे, इसे रख देंगे इसको। अब हमें x बराबर अब रखना 4π/3 रखने पर। तो अब ये रखेंगे इसमें f 4π/3 तो बराबर x की जगह 4π/3 और प्लस साइन यहाँ पर 2 है इंटू में और 4π/3, तो ये हो गया 4π/3 और ये हो गया साइन 8π/3। अब 8π/3 कहाँ जाएगा? 8π मतलब ये 60 है, 60 × 8, 8 × 48, 480। तो 480 भी हमने देखा था कि इस क्वाड्रेंट में आया था यहाँ, तो यहाँ पर भी यहाँ साइन प्लस का हो जाएगा। तो 4π/3 और ये हो जाएगा प्लस का √3/2। अब रखना हमें x बराबर, एक बच गया इसमें 10π/3, ये 2π रख दिया हमने, नहीं π/3 रख दिया, 2π/3 रख दिया है, 4π/3 रख दिया। अब 5π का है, 5π/3 रखने पर तो ये हो गया f 5π/3 बराबर x की जगह तो आ जाएगा 5π/3 और प्लस साइन 2 × 5π/3 तो ये हो जाएगा 5π/3 और प्लस साइन 10, 2 से गुणा हो जाएगा 10। अब साइन 10 मतलब 600 डिग्री, तो 600 डिग्री इसका तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो तीसरे में वही साइन माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के √3π/2। अब इसके मानों की अपन तुलना करते हैं, तो इस पर तो ये मान आया था, एक मान तो हमारे पास ये आया है π/3 प्लस √3/2। दूसरा मान हमारे पास ये आया 2π/3 माइनस √3/2। तीसरा मान आया 4π/3 प्लस √3/2 और ये आया 5π/3 माइनस के √3/2। कुल मिलाकर √3/2 घट रहा है और √3/2 जुड़ रहा है। तो जिसमें घट रहा है वो तो निम्नतम मान की तरफ हो जाएगा और जिसके अंदर वो जुड़ रहा है वो उसमें अधिकतम मान की तरफ हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसका उच्चतम मान कौन सा आया। ये 4π+3 इसके अंदर ये जुड़ रहा है √3/2 और यहाँ पर जुड़ रहा है केवल π/3 के अंदर। तो ये मान इसका अधिकतम हो गया 4π/3 पर, 4π/3 पर। और निम्नतम मान कौन सा हो गया इसका? यहाँ भी √3/2 घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है, तो यहाँ तो 5π/3 में से घटेगा, यहाँ 2π/3 में से घटेगा, तो ये मान छोटा हो जाएगा इसका। तो यहाँ लिख देंगे अतः है निम्नतम मान x बराबर 2π/3 पर है 2π माइनस √3/2 और अधिकतम मान कौन सा आया इसका? इन दोनों में ये बड़ा है, इसके गुणा में 4 नहीं है तो ये बड़ा है 4, ये आया 4π/3 पर। x बराबर 4π/3 पर 4π प्लस √3/2 है। देखो इसके अंदर हमने ये पॉइंट हमने सारे रख दिए, π/3 ये सब पॉइंट रख रखे हैं, लेकिन हमने ये 0 और 2π अभी छोड़ रखा है।
अभी हमको ये भी लिखना है इसके अंदर, इन पर भी मान निकालेंगे। इन पर निकालने से पहले हम इसका अधिकतम न्यूनतम नहीं देख सकते हैं, तो अब ये दो मान इसमें और रखते हैं। ये दोनों मान हम यहाँ रख देते हैं इसमें। x बराबर 0 पर, तो 0 पर जब यहाँ मान रखेंगे तो ये हो गया f0, तो यहाँ आ गया 0 और प्लस साइन 2 इंटू 0, तो इस पर ये मान आ जाएगा इसका 0। अब हम x बराबर 2 पाई पर मान रखेंगे तो 2 पाई पर f2 पाई, तो ये हो जाएगा यहाँ 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई, तो अब इसमें कितना हो जाएगा साइन 2 पाई और ये इसका मान हो जाएगा 0, साइन पाई पर मान 0 होगा। तो इस प्रकार से अधिकतम मान ये आ गया 2 पाई। अतः निम्नतम x बराबर 0 पर 0, x बराबर 0 पर 0 व अधिकतम x बराबर 2 पाई पर 2 पाई है। इस प्रकार से इसका अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होगा। अब आज के अंक में इसी के साथ में धन्यवाद।